नमस्कार एंड वेलकम टू जी चिल्स। यूक्रेन में अमेरिकी पैट्रियट ने किया कमाल, मार गिराया रूसी ब्रह्मास्त्र किंजल। पुतिन को मिला बड़ा झटका। चीन में भूकंप से 116 की मौत, 6.1 तीव्रता के झटकों से मलबे का ढेर बन गई ऊंची ऊंची इमारतें। ईरान की विश्व कन्याएं करती थी इजरायली सैनिकों को न्यूज कॉल, फिर निकलवाती थी खुफिया जानकारी, रिपोर्ट में खुलासा। लाल सागर को बना देंगे कब्रिस्तान, बौखलाए यमन के हूती रक्षा मंत्री। अमेरिका और इजरायल को दी खुली धमकी। गाजा में सीजफायर के लिए चौतरफा दबाव के बीच इजरायल ने हमास के प्रमुख फाइनेंसर को मार गिराया। राम मंदिर के लिए अमेरिका में निकाली कार रैली। वाशिंगटन में हिंदुओं ने राम मंदिर बनने का मनाया जश्न। 20 जनवरी को भी होगा सेलिब्रेशन। आइसलैंड में हजारों भूकंप के बाद ज्वालामुखी फटा, जमीन में 3.5 किलोमीटर लंबी दरार लगातार बढ़ रही। महीने भर पहले धंसने लगी थी सड़कें। मोदी नेतन्याहू को फोन पर बातचीत, पीएम ने कहा जल्द अमन चाहता है भारत। यूएन में भारत ने इजरायल के खिलाफ वोटिंग की थी। यूरोप में इस्लाम के लिए जगह नहीं, इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी का पुराना वीडियो हो रहा वायरल। इटली की पीएम के बयान पर मुस्लिम देशों ने साधी चुप्पी, बौखलाए पाकिस्तानी। पाक में डिजिटल युद्ध, इंटरनेट ठप तो एआई बना वरदान। जेल में कैद इमरान ने एआई से दिया भाषण। वर्चुअल रैली से जुड़े 60 लाख लोग, खान बोले मुल्क के लिए जान देने को तैयार। फिलिस्तीन के चक्कर में बुरा फंसा ईरान, इजरायल ने चलाया ऐसा ब्रह्मास्त्र, मच गया देश में कोहरा। ईरान में साइबर हमला, 70% गैस स्टेशनों का कामकाज ठप। सरकारी इमारतों की निगरानी के लिए लगाए गए कैमरे भी हुए हैक। इजरायल अमेरिका के हमले का डर, ईरान ने सीमा पर तैनात की मिसाइलें और ड्रोन। बड़ा खतरा, उत्तर कोरिया की नई मिसाइल की जद में पूरा अमेरिका। रेंज 15,000 किलोमीटर, स्पीड 30,000 किलोमीटर पर आवर। छतों पर पहुंचे लोग, सड़कों पर घूम रहे मगरमच्छ। ऑस्ट्रेलिया में बारिश ने बुरा किया लाखों का हाल। पाकिस्तान से खफा हुआ ईरान, बोला अपनी सरहदों के आसपास आतंकी ठिकानों पर लगाए अंकुश। ईरान ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि पुलिस थाने पर हमले में आतंकी पाकिस्तान की सरहद से दाखिल हुए थे। अब समलैंगिकों को भी आशीर्वाद दे सकेंगे पादरी, पोप फ्रांसिस ने मंजूरी दी। 2 साल पहले सेम सेक्स मैरिज को पाप बताया था। अमेरिकी रक्षा मंत्री का इजरायल दौरा, नेतन्याहू बोले यह युद्ध सिर्फ हमारा ही नहीं, अमेरिका का भी है। भारत ही नहीं, दुनिया के 5 देशों में पहुंचा कोरोना का घातक वेरिएंट JN.1। अमेरिका, सिंगापुर, चीन और मलेशिया में भी इस वायरस के मामले देखे गए हैं। सऊदी अरब ने प्रवासी श्रमिकों के लिए सख्त किया नियम। भारत समेत 160 देशों के श्रमिकों के लिए क्या मुश्किल आएगी। मुस्लिमों का अमेरिकी सरकार से हुआ मोह भंग, जो बाइडेन को दोबारा जीतने के लिए अब जरूरी हुए अमेरिकी हिंदू। हूतियों के गढ़ में घुसे मिसाइलों से लैस भारतीय युद्धपोत, अमेरिकी नौसेना भी तैयार, क्या लाल सागर में होगी जंग। बाइडेन से बेहतर प्रेसिडेंट होगी कमला हैरिस। नए सर्वे में प्रेसिडेंट से आगे वाइस प्रेसिडेंट, ट्रंप इन दोनों पर पड़ रहे हैं भारी। हमास चीफ ने पाकिस्तान को बहादुर बताया। इस्लामिक नेताओं की बैठक में कहा पाक की एटमी ताकत इजरायल को धमकी दे तो जंग खत्म हो जाएगी। इजिप्ट में अल-सीसी फिर चुनाव जीते। अप्रैल में बतौर राष्ट्रपति तीसरा कार्यकाल शुरू होगा। विरोध के लिए कोई दमदार कैंडिडेट नहीं था। यूक्रेन के आर्मी चीफ के ऑफिस में जासूसी, ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस बरामद। पूर्व डिफेंस मिनिस्टर बोली ये कोई नई बात नहीं। इजरायली फोर्स को मिली बड़ी कामयाबी, गाजा में रेड के दौरान मिली सुरंग। हमास की टॉप लीडरशिप करती थी सुरंग का इस्तेमाल। चीन में महिला सीरियल किलर को सजाए मौत, बॉयफ्रेंड के साथ 7 लोगों की हत्या की। 20 साल बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। दाऊद इब्राहिम कराची के अस्पताल में भर्ती, मीडिया रिपोर्ट्स में जहर देने की आशंका जताई। जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही मुंबई पुलिस। दाऊद के बाद क्या अब हाफिज सईद और मसूद अजहर का नंबर है। पाकिस्तान स्थित कटाक्ष राज मंदिर जाएंगे 55 हिंदू तीर्थयात्री। 7 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे लाहौर, जताई खुशी। ईरान की सबसे ताकतवर जगह पर भीषण धमाका, अमेरिका से बढ़ सकता है तनाव। हमारे मुस्लिम भाई बहनों को निकालना गैर कानूनी, पाक में अफगानों पर कार्रवाई से नाराज तालिबान। IT पेशेवरों को अमेरिका देगी बड़ी सौगात। H-1B वीजा के घरेलू नवीनीकरण के लिए पायलट कार्यक्रम को दी मंजूरी। 74 दिनों में 19,000 से ज्यादा मौत, आखिर कब खत्म होगी हमास से जंग। इजरायली रक्षा मंत्री ने क्या कहा। जीवाश्म ईंधन को लेकर विकसित देशों के दबाव में नहीं आएंगे, जलवायु सम्मेलन में बोले UAE के पर्यावरण मंत्री। बांग्लादेश विपक्ष के देशव्यापी प्रदर्शन के बीच यात्री ट्रेन में आगजनी, 4 की मौत, 3 बोगियों में लगाई आग। बांग्लादेश में लोकतंत्र बचाने के नाम पर विपक्ष ने पैसेंजर ट्रेन को चलाया, मां बेटे के साथ 4 लोगों की हुई मौत। लाल सागर में हूती विद्रोहियों को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब, 10 देशों ने जहाजों की सुरक्षा के लिए बनाया गठबंधन। भारतीय नौसेना ने अपहृत जहाज के चालक दल के सदस्य को बचाया, समुद्री डाकुओं की गोलीबारी में हुआ था घायल। एलन मस्क की कंपनी एक्स पर मुकदमा करेगी ब्राजील के राष्ट्रपति की पत्नी, एक्स अकाउंट हैक होने के बाद लिया फैसला। यूएस में कश्मीर पर रोए पाक का आर्मी चीफ, अमेरिका ने दे दी चीन से दूरी और भारत से दोस्ती की नसीहत।
पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने फैलाई थी दाऊद इब्राहिम को जहर देने की खबर। भारतीय खुफिया एजेंसियों के हवाले से दावा किया गया है कि भगोड़े आतंकवादी दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान में जहर दिए जाने की खबरें फर्जी हैं और पाकिस्तानी अधिकारियों की तरफ से फैलाई गई हैं। हमास ने सोमवार को 3 इजरायली बंधकों का एक वीडियो रिलीज किया। तीनों बंधक की उम्र 80 साल के करीब है। वीडियो में उन्होंने कहा कि हमें यहाँ से आज़ाद कराया जाए, चाहे इसके लिए कितनी ही कीमत चुकानी पड़े। हम यहाँ और बूढ़े नहीं होना चाहते, ना ही हम इजरायली सेना के हमलों में मरना चाहते हैं। हमें यहाँ बहुत ही मुश्किलों में हालातों में रहना पड़ रहा है। सऊदी अरब ने साल 2016 में विजन 2030 लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य देश की तेल आधारित अर्थव्यवस्था में विविधता लाना था। सऊदी क्राउन प्रिंस का यह सपना जल्दी पूरा होता दिख रहा है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने इसे लेकर सकारात्मक टिप्पणी की है। मूडीज के एक विश्लेषक ने कहा है कि 2030 तक सऊदी अरब की गैर तेल अर्थव्यवस्था में हर साल 3 से 4% का विस्तार होगा। 2030 तक आते आते कुल GDP में गैर तेल सेक्टर्स की हिस्सेदारी लगभग 56% हो जाएगी। पाकिस्तान पर मेहरबान तो बांग्लादेश पर टेढ़ी निगाह। भारत के पड़ोस में अमेरिका की गंदी हरकत होगा असर। भारत में अगले साल आम चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले उसके पड़ोस के 2 देशों पाकिस्तान और बांग्लादेश में चुनाव होगा, जो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। पाकिस्तान में अमेरिका जहां सेना को मौन समर्थन दे रहा है, तो वहीं बांग्लादेश में लोकतंत्र की दुहाई दे रहा है। ऐसे में भारतीय उपमहाद्वीप में बड़ा बदलाव दिख सकता है। भारत की नाक के नीचे लंगर डालने वाली है चीन की नौसेना। मदद के बाद भी बांग्लादेश बना नमक हराम। बांग्लादेश की नौसेना को पनडुब्बियों की सप्लाई करने वाली चीन की नेवी बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में एक बंदरगाह का निर्माण कर रही है, जिसका उद्घाटन इस साल की शुरुआत में किया गया था। और अब ऐसी रिपोर्ट है कि चीन की नौसेना की यहां पर हमेशा के लिए मौजूदगी हो सकती है। हम सभी खबरों पर नजर बनाए हुए हैं। इसी चैनल जीचेल्स पे देंगे आपको अगली अपडेट। धन्यवाद।